नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं जो कि सतना जिले से है। सतना के रेलवे पुलिस फोर्स यानी आरपीएफ के लॉकअप में चोरी के एक संदेही ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस आरोपी के ऊपर, इस युवक के ऊपर चोरी का संदेह था। दरअसल शाम करीब 4 बजे, बुधवार की शाम करीब 4 बजे यह युवक महानगरी एक्सप्रेस से सतना रेलवे स्टेशन में मोबाइल चोरी का आरोपी, जिसका नाम आदित्य पासी बताया जा रहा है, निवासी पचमटा थाना सिटी कोतवाली रीवा का युवक है। रेलवे स्टेशन में उतरा और आरपीएफ के जवानों को देखकर भागने लगा। जब जवानों ने इसका पीछा किया तो पकड़ने के बाद आरोपी के पास से 4 से 5 मोबाइल उसके पास से निकले और यह संदेह हुआ, जवानों को आशंका हुई कि ये जो सभी मोबाइल हैं ये चोरी के हैं। इस संदेह के आधार पर उसे लॉकअप ले जाया गया। तमाम लिखापढ़ी के बीच, कार्रवाई के बीच आरपीएफ के जवानों का ध्यान नहीं था और लॉकअप में युवक ने कंबल को फंदा बनाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, फांसी लगा ली। इसके बाद आनन फानन में आरपीएफ के जवानों ने युवक को अस्पताल पहुंचाया, अस्पताल लेके गए, लेकिन तब तक युवक की मृत्यु हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। कुछ देर बाद आरपीएफ ने मृतक के परिजनों को इसकी सूचना दी और उसने कहा कि आपका बेटा जीआरपी की कस्टडी में है। काफ़ी देर तक इस पूरे मामले पर आरपीएफ ने चुप्पी साधी हुई थी और बाद में जांच के आदेश दिए गए हैं। सीजेएम को सूचना दी गई और फिर उसके बाद न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। परिजनों को जब इस बात की जानकारी मिली तो परिजनों ने आरपीएफ पर आरोप लगाया, उनके साथ झूमाझटकी भी हुई, उनके बेटे को मारने का आरोप लगाया। तमाम ये बवाल मचा रहा आरपीएफ वहां पर रेलवे लॉकअप में। और एक चोरी के संदेही ने आखिर क्यों उसने आत्महत्या कर ली, क्या कारण था, इस पर पूरी अभी जांच चल रही है। लेकिन कार्यवाही के बीच चोरी का संदेही था वह युवक, आरोपी। संदेह था आरपीएफ के जवानों को कि उसने ये मोबाइल चोरी किया है, लॉकअप में बंद किया और उस बीच इस युवक ने फांसी लगा ली। दोपहर तक की दूसरी खबर की बात करते हैं। ग्वालियर से एक बेहद शर्मनाक और हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है, जहां पर एक 55 वर्षीय शिक्षक ने शादी का नाटक करते हुए एक छात्रा की मांग में सिंदूर भर दिया। 4 साल तक उसके साथ बलात्कार करता रहा, उसका वीडियो बनाया और उसे ब्लैकमेल करता रहा। छात्रा 4 साल तक इस युवक से परेशान थी, जो जानकारी मिली है। इसके बाद छात्रा जो है वो कोचिंग जाती थी, टीचर उसके साथ दुष्कर्म करता था। कोचिंग से पीएससी की तैयारी वह कर रही थी छात्रा और आरोपी ने उसे वहीं पर जॉब भी दिलवा दी थी, डरा धमका कर या फिर ब्लैकमेल कर। घटना 2017 की बताई जा रही है। 2017 और अब 2021, इतना लंबा समय बीत गया है और ग्वालियर के आदित्यपुरम की यह घटना है। वारदात के समय छात्रा की उम्र 25 साल थी। पुलिस ने गुरुवार को शिकायत पर आरोपी कोचिंग संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और अभी फिलहाल आरोपी फरार बताया जा रहा है। जानकारी जो मिली है, महाराजापुरा के डीडी नगर की निवासी 29 वर्षीय छात्रा सैनी इंस्टीट्यूट रौनक अपार्टमेंट से पीएससी की तैयारी करती थी। वहां उसने कोचिंग ज्वाइन की तो उसकी उम्र 25 साल थी। कोचिंग के दौरान कोचिंग संचालक, जिसकी उम्र 55 वर्ष थी, उसने कोचिंग में पार्ट टाइम जॉब का ऑफर किया और उस समय छात्रा को जॉब की ज़रूरत भी थी। उसने स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद कोचिंग संचालक ने छात्रा के साथ संबंध बनाने का प्रयास किया, लेकिन छात्रा ने इसका विरोध किया। कोचिंग संचालक ने सेंटर पर ही उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। इसके बाद ज़बरदस्ती संबंध बनाए और इस दौरान छात्रा के वीडियो और फोटो भी उसके पास थे, जिसके कारण वह बार बार छात्रा को ब्लैकमेल करता था, छात्रा के साथ ज़बरदस्ती करता था। 2017 से अब तक यही चलता आ रहा था और अब छात्रा ने इसकी शिकायत की और शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी कोचिंग संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जो अभी फरार चल रहा है, उसको ढूंढने का भी प्रयास पुलिस द्वारा किया जा रहा है। एक शिक्षक जो हर किसी को सही और गलत की सीख देता है, उसके द्वारा ऐसा घिनौना काम किया जा रहा था। 4 साल से ये छात्रा यही प्रताड़ना सह रही थी और अब जब वह सहन शक्ति खत्म हो गई तब छात्रा ने इसकी शिकायत की और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ऐसे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लगातार इस तरह के मामले उजागर होते हैं जहां पर बच्चियों के साथ और युवतियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं आरोपी द्वारा की जाती है और सज़ा मिलने के बाद भी ऐसी घटनाएं उजागर होती हैं। कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं प्रदेश से, देश से ख़त्म हो जाए। लेकिन फिलहाल आरोपी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है।